वंडरलैंड एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ पर अगर लोग मर भी जाते हैं तो भी उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है और इसके लिए क्या यूज किया जा रहा है, ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। मूवी के शुरुआत में हम एक बेली नाम की लेडी को देखते हैं। वो यहाँ पर अपनी कहानी बता रही थी। पता चलता है वो काफी टाइम से बीमार थी, जिसकी वजह से एक दिन उसकी मौत हो जाती है, लेकिन इस बारे में उसकी बेटी को कुछ भी पता नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से ये पूरी वंडरलैंड की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर बेली एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी। वहीं पर एक संगजून नाम का आदमी था। वो पूछता है तुम कहीं जा रही हो क्या? बेली बताते है वो 3 महीनों के लिए काम से बाहर जा रही है। वो बेसिकली एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसका काम है दुनिया एक्सप्लोर करके उसकी स्टडी करना। वहाँ पहुंचकर वो अपनी बेटी जिया को वीडियो कॉल करती है। दूसरी तरफ हम एक जंगीन नाम की लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड तेजू का कॉल आता है। वो ऐसे ही रोज सुबह उसे उठाने के लिए कॉल किया करता था। उसे सुबह उठ के जो कुछ भी करना रहता था, तेजू उसे सारा कुछ याद दिलाता था। काम के अलावा पूरा वक्त उसे बातें करके बिताती थी। फिर अगले दिन वो तेजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। ब्रेन हैमरेज की वजह से वो काफी सालों से कोमा में था। डॉक्टर ने जंगीन से साफ साफ कह दिया था कि तेजू का कोमा से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। फिर अगले सीन में हम हेरी और योंसू को देखते हैं। ये लोग बेसिकली इस वंडरलैंड सर्विस को चलाते थे। ये लोग यहाँ पर किसी सॉन्ग नाम की लेडी से मिलने आए थे, जिनका पोता बहुत साल पहले गुजर गया था। वो अपने पोते को बहुत मिस करती थी, इसीलिए वो लोग उस वंडरलैंड सर्विस के थ्रू सॉन्ग के उसके पोते से बात करा देते हैं। जिनको को देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई थी। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि वो बिल्कुल सही सलामत उनके सामने है। थोड़ी देर में हेरी के पास उसके मॉम डैड का कॉल आता है। जब वो लोग योंसू को वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हेरी का बॉयफ्रेंड है। योंसू उससे कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, जिसके लिए हेरी मान जाती है। पता चलता है वंडरलैंड एक्चुअली में हेरी नहीं बनाया था। ये उसी का बनाया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम था, जिसके थ्रू लोग मरने के बाद भी अपने अपनों से कांटेक्ट कर पा रहे थे। फिर अगले सीन में हम बेली और जिया को देखते हैं। वो हमेशा अपनी मॉम से बातें करती रहती थी। एक दिन बेली बातें करते करते फोन बीच में ही रख देती है। तभी उसे याद आता है पहले भी ऐसा हुआ था। काम में बिजी रहने के कारण वो अपनी बेटी से बात नहीं कर पाती थी, इसलिए इस बार वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो दोबारा से जिया को कॉल लगाती है। कहती है आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकती हो। दूसरी तरफ जंगिन को पता चलता है कि तेजू कोमा से बाहर आ चुका था। डॉक्टर उसे बताती है तेजू का कोमा से बाहर आना एक मिरेकल है, लेकिन उसके ब्रेन में काफी हद तक डैमेज हुआ है, जिससे उसके डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उसे छोटे मोटे काम करने में परेशानी होगी, इसीलिए तुम्हें उसका साथ देना होगा। जंगिन उसे देखकर बहुत खुश थी। वो दोबारा से उसे घर ले आती है। फिर अगले सुबह जैसे उसका अलार्म बजता है तो तेजू उसके सामने बैठा था। वो एक पल के लिए भूल गई थी कि वो कोमा से बाहर आ चुका है, लेकिन जैसे वो उसको सामने देखती है तो खुशी के मारे वो उसे गले लगा लेती है। फिर काम करते वक्त वो अपने हाथों के ऊपर गर्म पानी गिरा लेता है। इस चीज का उसे होश तक नहीं था। डॉक्टर ने जंगीन से कहा था उसे रोज के काम में तकलीफ होगी, इसीलिए तुम्हें उसका साथ देना होगा। फिर हमें वंडरलैंड ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहीं से लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। वो दोनों किसी आदमी से मिलने आए थे जो काफी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट था। वो कहता है वो भी इस सर्विस को लेना चाहता है। पूछता है क्या हम इस सर्विस को अभी स्टार्ट कर सकते हैं? हेरी बताती है इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए इंसान का मरना जरूरी है, वरना वो ऐसे कंडीशन में होना चाहिए जहाँ पर वो ऑलमोस्ट मर चुका हो, जैसे तेजू के साथ हुआ था। वो काफी सालों से कोमा में था। डॉक्टर ने कह दिया था उसका कोमा से बाहर आना नियरली इम्पॉसिबल है। अब जब योंसू उस आदमी की डेटा स्टडी कर रहा होता है तो उसे वहाँ पर एक फोटो मिलती है जहाँ पर वो आदमी किसी लेडी के साथ था। पता चलता है ये तो योंसू के मॉम की फोटो थी। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी मॉम का इस आदमी से क्या कनेक्शन है। योंसू कभी अपने डैड से मिला नहीं था। उसे ऐसा लगने लग गया था कि कहीं ये आदमी उसके डैड तो नहीं है। फिर कुछ ही दिनों के बाद उस आदमी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उसकी भी सर्विस स्टार्ट हो गई थी। फिर अगले सीन में जब बेली अपने मॉम से बात कर रही होती है तो वो उन्हें थैंक यू बोलती है। मैं आपके बिना ये सब नहीं कर पाती। कहती है मैं आपके लिए कुछ लेकर आना चाहती हूँ, ये स्कार्फ कैसा रहेगा? लेकिन उसकी मॉम कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर अगले ही दिन वो हेरी को कॉल करके बताती है मुझे अगले महीने से सर्विस नहीं लेना है, प्लीज तुम मेरा सर्विस डीएक्टिवेट कर दो, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। दूसरी तरफ हम जंगिन को देखते हैं। वो जैसे ही नींद से उठती है तो उसके घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो तेजू से पूछते ये लोग कौन है? तेजू कहता है ये अच्छे लोग हैं, ये लोग मुझे पार्क में मिले। तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि हमें लोगों को घर पे बुलाकर मजे करना चाहिए। जंगिन कहती है पहले तुम ऐसे नहीं थे। वो समझ गई थी। उसके ब्रेन हैमरेज की वजह से वो काफी अलग बिहेव कर रहा था। उसे ठीक से ये तक नहीं पता था कि आखिर वो कर क्या रहा है। इस बात से कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो गई थी। तभी उसके पास स्पेस वाले तेजू का कॉल आता है। उसके साथ वो कनेक्ट कर पाती थी क्योंकि ये तेजू की असली पर्सनैलिटी थी। वो पहले बिल्कुल ऐसा ही था। फिर अगले सीन में जिया की ग्रैंडमॉम उसे बार बार खाना खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो बेली से बात करने में इतनी बिजी थी कि वो उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है मुझे आपके पास आना है। इतने में बेली कहती है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें यहीं पर लेकर आऊंगी। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमॉम बहुत डर जाती है और गुस्से में फोन काट देती है। वो जिया को समझाती है तुम्हारी मॉम बहुत बिजी है। जिया कहती है वो बिजी नहीं है, हम लोग हमेशा बात करते हैं। वो जिया का मन बहलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनती और बार बार एक ही चीज कहने लगती है। कहती है उसे अपनी मॉम के पास जाना है। अब बेली जब दोबारा से उसे कॉल करती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है तुमने जिया से वो सब कुछ क्यों कहा? तुमने उससे कहा कि तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगी? बेली कहती है मैंने ऐसा इसीलिए कहा ताकि वो जिद करना छोड़ दे। उसकी मॉम बताती है
वो जिया को लेकर रिलेटिव्स के घर जा रही है। वहाँ पर उसके बहुत सारे कजन्स हैं। यहाँ पर हमारा कोई नहीं है। बेली कहती है आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि कोई नहीं है, मैं तो हूँ ना, बहुत जल्दी मैं वापस आ जाऊंगी। तो उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है, कहती है तुम वापस कैसे आओगी। इस तरफ जंगिन डॉक्टर को बताती है तेजू बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो कोई दूसरा इंसान हो। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या सोचता रहता है। डॉक्टर कहती है उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। फिर अगले दिन जब वो काम के लिए निकल रही होती है तब वो गलती से अपना फोन घर पर ही भूल जाती है। उस टाइम पर उसके फोन पर स्पेस वाले तेजू का कॉल आ रहा था। इसके पहले कि वो फोन उठाता तभी जंगिन आकर उसके हाथ से वो फोन छीन लेती है। कहती है तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रहे थे। तेजू कहता है मैं तुम्हारा फोन चेक नहीं करा था और तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या। लेकिन वो कुछ बिना बोले ही वहाँ से निकल जाती है। वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी। तेजू उसके सामने ही था लेकिन फिर भी वो पूरे टाइम स्पेस वाले तेजू से बात करती रहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उसके साथ ही कंफर्टेबल लग रहा था। फिर एक दिन जैसे ही वो काम से लौटती है तो देखते उसके फ्लैट में आग लग गया था। सीसीटीवी चेक करके पता चलता है कि तेजू के वहाँ से बाहर निकलते ही आग लग गया। जंगिन कहती है तेजू ने ये नहीं किया है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। बाहर आकर वो कहता है मैंने सब कुछ नहीं किया है। जंगिन पूछती है क्या तुम खाना बना रहे थे। तेजू कहता है क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना मैंने ये सब नहीं किया है। उसका बिहेवियर देखकर तेजू भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। फिर अगले सीन में ग्रैंड मॉम जिया को लेकर कहीं जा रही थी। वो जैसे एयरपोर्ट पहुंचती है तो जिया कहीं गायब हो जाती है। काफी देर तक ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिलती। तभी उसके पास बेली का कॉल आता है। ग्रैंड मॉम बताती है जिया कहीं गायब हो गई है, वो कहीं मिल नहीं रही है। ये सुनकर बेली बहुत डर जाती है। वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। इतने में ग्रैंड मॉम गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और उसी मोमेंट पर वो सर्विस डीएक्टिवेट हो जाता है। उसी एयरपोर्ट पर हम जंगिन को देखते हैं। तभी तेजू उसके पास आता है, कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जंगिन कहती है हम ट्रिप पर नहीं जा सकते क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ और वैसे भी तुम बीमार हो, तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। तेजू पूछता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तभी उसके पास स्पेस वाले तेजू का कॉल आता है। वो पूछता है तुम फोन क्यों नहीं उठा रही, किसका कॉल आ रहा है। जंगिन कहती है तुम खुद ही कॉल रिसीव कर लो। अब वो जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो एकदम से चौंक जाता है। जंगिन कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। उसके कहने पर वो फ्लैट पर तो बैठ जाता है लेकिन थोड़ी देर में उतर जाता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस तरफ बेली को हर जगह उसकी बेटी जिया दिख रही थी। पहले वो उसे उसके घर में दिखती है, फिर वो उसे बीच पर दिखती है। उसे ऐसा लगता है उसने अपनी बेटी को खो दिया। वो हर जगह जिया को ढूंढने लग जाती है। पता चलता है वो अपने सपने में भी अपनी बेटी को ही देख रही थी, इसीलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वो कार लेकर वहाँ से निकल तो गई थी लेकिन वो बार बार घूमकर उसी रास्ते पर पहुंच जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रियल है और क्या फेक है। वो दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही थी। वो रास्ता जाने लायक नहीं था लेकिन फिर भी उसी रास्ते से निकल जाती है। इस तरफ हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों को पता चलता है कि बेली को डीएक्टिवेट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो अपने आप ही एक्टिवेट हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। यानी कि बेली की मॉम ने उसका सर्विस डीएक्टिवेट कर दिया था लेकिन फिर भी वो अपने आप ही एक्टिवेट हो गई। उसके अपनी बेटी के लिए इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसके ऊपर डीएक्टिवेशन तक काम नहीं किया। एक टाइम पर पूरा सिस्टम फेल होने लग जाता है। उसी मोमेंट पर संगजुन आकर उसे बचा लेता है। कहता है सब कुछ बस एक सपना है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये सब कुछ हकीकत है। योंसू कहता है बेली ने फायरवॉल को ब्रीच कर दिया है और वो दूसरे साइड पहुंच चुकी है, हमें बेली का पूरा डेटा डिलीट करना होगा। हेरी कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने उसका डेटा डिलीट कर दिया और अगर उसकी फैमिली को वापस चाहिए होगी तो। योंसू कहता है फिर हम उसे दोबारा से बना देंगे। हेरी कहती है अगर हमने उसे दोबारा से बनाया तो फिर वो पहले जैसी नहीं रहेगी, वो पूरे तरीके से बदल जाएगी। वो बताती है उसने अपने पेरेंट्स का डेटा डिलीट किया था और उन्हें दोबारा से बनाया था जिसके बाद वो पहले जैसे नहीं रहे, यानी कि हेरी के मॉम डैड भी मर चुके थे। योंसू बेली का डेटा डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन वो डिलीट ही नहीं हो रहा था। हेरी कहती है शायद बेली कुछ चाहती है, हमें उसकी विश पूरी करनी होगी, ये कोई एरर नहीं है, हमें उसके नेटवर्क को ओपन करना होगा। अब बेली का नेटवर्क जैसे ओपन किया जाता है तो वो उसी एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है जहाँ से जिया गुम हुई थी। वो जैसे ही कॉल कनेक्ट करती है तो वो कॉल तेजू के पास लग जाता है क्योंकि जंगिन का फोन तेजू के पास था। तभी वो जिया को अपने सामने देखता है जो दौड़ते हुए कहीं जा रही थी। इसके पहले कि वो कार के सामने आती तभी तेजू पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो पूछता है तुम भाग क्यों रही थी। जिया कहती है वो अपनी मॉम के पास जा रही थी। फिर वो पूछती है क्या सच में तुम्हारे पास मेरी मॉम का कॉल आया था। तेजू कहता है तुम्हारी मॉम का फोन आया था और वो तुमसे मिलने आ रही है। थोड़ी देर में उसकी ग्रैंडमा वहाँ पर पहुंचती है। जिया उनसे कहती है उसकी मॉम उसे यहीं पर मिलने वाली है, इसलिए आप प्लीज उन्हें कॉल करो। अब वो जैसे ही कॉल करती है तो बेली को फोन लग जाता है। जिया पूछती है आप कहाँ हो, तो बेली कहती है वो एयरपोर्ट पर ही है। जिया कहती है मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, तो बेली बताती है वो मर चुकी है। जिया पूछती है क्या आप हमेशा की तरह मुझे सोने से पहले कहानी सुनाओगे। बेली कहती है मैं रोज तुम्हें 6 कहानियां सुनाऊंगी और अब तो तुम बड़ी हो गई हो, मैं जानती हूँ धीरे धीरे करके तुम अपना ध्यान रखना सीख जाओगी। इसके लिए तुम्हें अच्छे से खाना खाना होगा, एक्सरसाइज करना होगा और अच्छे से सोना होगा। फिर वो अपनी मॉम से कहती है आप मेरी फिक्र मत करिए, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, शायद अगले जन्म में मैं आपको रीपे कर दूं, अगले जन्म में मैं आपकी मॉम बनूंगी और आप मेरी बेटी बनना, तब जाकर मैं आपका ध्यान रखूंगी। और रही हमारी बात करने की बात, तो वो तो हमेशा की तरह हम कर सकते हैं। जैसे उनकी बातें होती है उसी मोमेंट पर उनका सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तभी हेरी के पास जंगिन का कॉल आता है। जंगिन कहती है वो अपनी सर्विस बंद कराना चाहती है क्योंकि तेजू कोमा से बाहर आ गया है। फिर वो तेजू को सारी बातें बता देती है। तेजू उससे पूछता है तुमने मुझे स्पेस में क्यों भेजा। जंगिन कहती है स्पेस बहुत दूर है, इससे दूर मैं कोई जगह के बारे में सोच नहीं पाई। मैंने हमेशा फील किया कि
तुम स्पेस में हो। फिर तेजू वहाँ से चला जाता है। तभी जंगिन को रियलाइज होता है कि वो तेजू से कितना प्यार करती है, इसीलिए वो दौड़ते हुए जाकर उसे हक कर लेती है। फिर अगले सीन में हम बेली और संगजुन को देखते हैं। बेली बताती वो अपने घर वालों से मिलने आई थी और अब वो वापस काम के लिए जा रही है। संगजुन पूछता है क्या तुम बहुत टाइम के लिए जा रही हो? तो बेली कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, शायद तुम मुझे समझ सकते हो। मूवी के लास्ट सीन में योंसो अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था। वो उसी आदमी को कॉल करता है। उसकी मॉम की बातों से पता चलता है कि वो आदमी रियल में उसका डैड था, यानी कि वो सही सोच रहा था। तो ये थी वंडरलैंड की कहानी, जहाँ पर लोग मरने के बाद भी अपने अपनों से कांटेक्ट बनाकर रख सकते थे। देखने गए तो सारा कनेक्शंस इमोशंस का था। ये मूवी लिटरली समझने में थोड़ा डिफिकल्ट था। जब मैंने शुरुआत में मूवी स्टार्ट किया तब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को इजी वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।